अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो लेकिन आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल नहीं है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाइस मार्केट में काफ़ी सारी प्रॉप फर्म कंपनियां होती हैं। अब देखो प्रॉप फर्म कंपनियां क्या होती हैं। मान लीजिए XYZ नाम की एक कंपनी है। इस कंपनी के पास गाइस काफ़ी सारा पैसा है। अब ये कंपनियां क्या करती हैं, हम जैसे ट्रेडर्स को फाइंड करती हैं मार्केट में, जो मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। अब गाइस ये जो कंपनियां होती हैं वो थोड़ा थोड़ा कैपिटल सब जितने भी ट्रेडर्स हैं सब लोगों को प्रोवाइड करती हैं। कोई भी कंपनियां हैं वो एकदम से रियल कैपिटल आपको नहीं दे सकती है बिना ट्रस्ट के। सबसे पहले कंपनी आपको चेक करेगी कि यार आपके पास ट्रेडिंग स्किल्स है या नहीं, आप रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट बना रहे हो या फिर नहीं, आप गैम्बलिंग तो नहीं कर रहे। इसी के लिए गाइस प्रॉप फर्म कंपनियां ने क्या किया है, एक मॉडल को डिजाइन किया है। सबसे पहले कंपनीज क्या करेगी, आपको चैलेंज फेज देगी। अब चैलेंज फेज में क्या होता है, डेली का एक लॉस लिमिट रहेगा और एक मैक्स ओवरऑल लॉस लिमिट रहेगा। मान लीजिए कंपनी आपको $10,000 का एक अकाउंट दे रही है, उसमें से डेली का लॉस लिमिट आपका कितना रहेगा, 3%, यानी कि $300 आपके मैक्सिमम लॉस लिमिट है। $300 से आप ज़्यादा का लॉस नहीं कर सकते एक दिन में। यदि $300 का यहाँ पे लॉस हुआ एक दिन में, तो आपका जो चैलेंज है वो फेल हो जाएगा। मतलब कंपनी जो डेमो अकाउंट आपको दे रही है, उस डेमो अकाउंट में $300 का लॉस लिमिट है एक दिन का। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको ब्रीच करोगे तो ये अकाउंट फेल हो जाएगा। और गाइस जो ओवरऑल लॉस लिमिट है वो 10% है। मतलब कि $10,000 का 10% कितना हुआ, $1,000। आप $1,000 का नुकसान करते हो एक दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, धीरे धीरे करके किसी दिन में $50 आपने लूज किया, किसी दिन में आपने $200, किसी दिन में आपने $300। तो ऐसे करके आप $1,000 का यदि आप नुकसान करते हो, चैलेंज फेज है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपसे अकाउंट वापस ले लिया जाएगा। लेकिन गाइस वहीं पे सेकंड चीज आती है प्रॉफिट की। ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो होता है गाइस 10% का। मान लीजिए कंपनी बोल रही है कि यदि आप प्रॉफिट बना लेते हो, यानी कि ओवरऑल आपका कैपिटल कितना दिया था, $10,000 दिया था। $10,000 का 10% कितना हुआ, $1,000। यदि आप $10,000 को $11,000 बना देते हो, तो ये जो चैलेंज फेज है वो आपका पास हो जाएगा। अब जैसे ही इस चैलेंज फेज को आप पास करोगे ना गाइस, यहाँ पर आपको रियल कैपिटल कंपनी प्रोवाइड करेगी। रियल कैपिटल में भी आपको जो है 5% का डेली ड्रॉडाउन होगा और 10% का मैक्स लॉस होगा और 10% का प्रॉफिट टारगेट होगा। यदि आप डेली लॉस और इसको ब्रीच नहीं करते हो और 10% का प्रॉफिट बना लेते हो, उसके बाद आता है यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट का काम। मान लीजिए आपने धीरे धीरे ट्रेड करके $10,000 को $11,000 बना दिया, यानी कि $1,000 का आपने प्रॉफिट कर लिया। अब काफ़ी सारी कुछ कंपनियां होती है जो 80-20 के रूल को फॉलो करती है, मतलब कि $800 आपका होगा, $200 कंपनी का होगा। इस तरीके से कुछ कंपनियां 90-10 का रूल फॉलो करती है, मतलब कि 90% हमारा होगा, 10% कंपनी का होगा। और उसके बाद एक चीज और यहाँ पे आती है, मिनिमम प्रॉफिटेबल डे का कॉन्सेप्ट भी आता है, जहाँ पे आपको कम से कम 3 दिन आपको प्रॉफिटेबल होना ही रहता है। एक दिन आपने $200 का प्रॉफिट किया, एक दिन आपने $100 का प्रॉफिट किया, एक दिन आपने $50 का प्रॉफिट किया। इस तरीके से आप धीरे धीरे करके अपने कैपिटल को ग्रो करते हो, है ना। ऐसा नहीं, आपको गैम्बलिंग नहीं करनी कि एक दिन में ही आप अपना कैपिटल को जो है $1,000 पहुंचा दो। ये गैम्बलिंग में आता है, फिर आपका अकाउंट जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ आ रहा होगा। चलिए अब एक हम रियल एग्जांपल के साथ समझेंगे। देखो गाइस, वैसे तो मार्केट में काफी सारी प्रॉप फर्म की कंपनियां हैं, उसमें से गाइस द फाइबर्स नाम की एक कंपनी है, काफी अच्छी प्रॉप फर्म कंपनियां हैं। ये कंपनी के रूल्स को आप समझो। देखो जैसे ही इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट क्लिक करके इसके पेज पे आ जाओगे। अब ये जो कंपनी है 3 तरीके के अकाउंट हमें प्रोवाइड करती है मार्केट में। एक होता है हाइपर ग्रोथ, दूसरा होता है हाई स्टेक, तीसरा अकाउंट होता है बूट कैंप। अब जो हाइपर ग्रोथ और जो बूट कैंप है ये थोड़े से प्रो ट्रेडर्स के लिए हैं, जहाँ पे जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उनके लिए हैं। लेकिन यदि आप बिगिनर्स ट्रेडर हो तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो हाई स्टेक्स का है। अब हाई स्टेक्स में यदि आप इनके रूल्स को देखेंगे, 4 से 5 प्रकार के यहाँ पे अकाउंट प्रोवाइड करा रहे हैं। 2.5K का, 5K का, 10,000 का, इस तरीके से यहाँ पे अकाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी कंपनी हो या फिर कोई हमारे रिश्तेदार हो या फिर पेरेंट्स हो, तो कोई भी इंसान हमें रियल कैपिटल शुरू में नहीं दे सकता, कोई भी इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। खासकर यदि आप अपने फैमिली में भी पूछोगे कि भाई मेरे को जो है ट्रेडिंग के लिए कैपिटल चाहिए, तो 90% जो फैमिली मेम्बर्स है वो मना कर देंगे। आप मेरे को कमेंट करके बताइए, क्या मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि आपके फैमिली मेम्बर्स भी मना करेंगे ना? कमेंट करके बताइए आप मेरे को। वैसे ही गाइस कंपनियां जो होती हैं वो सबसे पहले डेमो अकाउंट देती हैं। अब डेमो अकाउंट यानी कि चैलेंज फेज में 2 चैलेंज हमें दिए जाएंगे, उसके बाद हमें रियल कैपिटल दिया जाएगा।
पहले चैलेंज में ट्रेडिंग डे है कि आप कितने भी दिन में प्रॉफिट बना सकते हो, 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, है ना, कितने भी दिन में आप जो 10% का प्रॉफिट है वो बना सकते हो। फिर दूसरा रूल्स आता है मिनिमम प्रॉफिटेबल डे, कि यहाँ पर लिखा है इन्होंने 3 दिन का, यानी कि आप प्रॉफिट जो है 3 दिन में बना कम से कम 3 दिन आपके प्रॉफिटेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में अपने कैपिटल को काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर दो। यदि आप एक दिन में $1000 बना लोगे तो ये गैम्बलिंग में आ जाएगा कि आप जो है गैम्बलिंग कर रहे हो। इसलिए कैपिटल को हमेशा एक धीरे 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 करके ग्रो करना है ना। उसके बाद यहाँ पे आता है मैक्सिमम डेली लॉस। मैक्सिमम डेली लॉस कितना है, 5% का। $5000 का 5% कितना हुआ, $250। $250 यदि आप एक दिन में लॉस करते हो तो आपका अकाउंट जो है ब्रीच हो जाएगा और आपसे अकाउंट वापस ले लिया जाएगा। फिर उसके बाद आता है डेली लॉस लिमिट। अब डेली लॉस लिमिट यहाँ पे 10% दी हुई है इन्होंने, मतलब कि $5000 का 10% हुआ कितना, $500। $500 यदि आप लॉस करते हो एक दिन, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, तो आपसे जो है अकाउंट जो है वापस ले लिया जाए। लेकिन यदि आप कंसिस्टेंट वे में काम करते हो, सही तरीके से मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, सही तरीके से यदि आप ट्रेड करते हो और आप 8% का प्रॉफिट अचीव कर लेते हो तो आपको यहाँ पे $5 का रिवॉर्ड मिल जाएगा, है ना। देन ये अकाउंट आपका पास हो गया, फर्स्ट चैलेंज आपने पास कर लिया। देन उसके बाद क्या करेंगे, आपको सेकेंड फेज के लिए अकाउंट का आईडी पासवर्ड देंगे, है ना। उसमें भी सेम जो रूल्स है वो फॉलो होंगे, बस यहाँ पे जो प्रॉफिट टारगेट है वो कम हो जाएगा। मतलब पहले में हम कितना 8% का टारगेट था, अब हमें कितना है 5% का टारगेट है ना। अब इस चैलेंज को भी यदि आप पास कर लेते हो तो यहाँ पे जो आपने पेमेंट किया था इनको, कितने, $39 का, इस $39 को जो है आपको रिफंड कर देंगे, है ना। अब दोनों फेज आपने पास कर लिया। अब आता है यहाँ पे रियल ट्रेडिंग का गेम, यानी कि रियल कैपिटल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, रियल कैपिटल का अकाउंट आपको यहाँ पे देंगे। अब जो रियल कैपिटल रियल जो अकाउंट है उस अकाउंट में भी सेम रूल्स को फॉलो करना होता है। 5% वाला, 10% वाला, डेली लॉस लिमिट, मैक्स टारगेट है ना, मैक्स लॉस, ना, जितने भी रूल्स हैं सारे यहाँ पे फॉलो होते हैं। बस प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट आप कितना भी कर सकते हो, है ना। जैसे ही आप $100 $200 का जो प्रॉफिट कर लेते हो तो यहाँ पे 80% से लेकर 100% तक को आपको यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट किया जाता है, मतलब कि कंपनी आपके साथ शेयर करती है। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पे जो है प्रॉप फर्म ट्रेडिंग काम करती हैं। उम्मीद है दोस्तों मैंने आपको एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है ना। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आपको, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। सो थैंक यू सो मच गाइस।